सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक ये एक निहत्ती लड़की की तस्वीर है जिसे पुलिस वालों ने घेर रखा है। पुलिस इसे अपनी तरफ घसीट रही है और चंद ख़वातीन इस निहत्ती लड़की को पुलिस के हाथों तज़ीक से बचाने की कोशिश कर रही हैं। इस निहत्ती लड़की का नाम सीमीदीन बलोच है, जिसे 25 मार्च को सिंध हाई कोर्ट से कराची पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक दिन कबल सीमीदीन बलोच को कराची प्रेस क्लब के बाहर से बलूचिस्तान में गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया। अगले दिन सिंध हाई कोर्ट ने सीमी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया तो पुलिस ने इसे MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया। ये वो कानून है जो पाकिस्तान के पहले फौजी डिक्टेटर जनरल अयूब खान के दौर में 1960 में ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया गया। इस कानून के जरिए किसी भी पाकिस्तानी शहरी को महज अमन व अमान के लिए खतरा करार देकर मखसूस मुद्दत के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। जनरल अयूब खान के नाफिज करदा इस कानून को ज्यादातर सियासी कारकुनों और सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। MPO ने वक्ती तौर पर जनरल अयूब खान की हुकूमत को तो मजबूत किया, लेकिन रियासत कमजोर होती गई, जिसका नतीजा 1971 में निकला। 1971 के बाद पाकिस्तान में कई सियासी हुकूमतें आईं और चली गईं, लेकिन जनरल अयूब खान का नाफिज करदा MPO अपनी जगह पर कायम है। MPO के तहत गिरफ्तारी के बाद सीमीदीन बलोच के दोनों हाथों में हथकड़ी लगाई गई और पुलिस वैन में बिठाकर जेल रवाना कर दिया। सीमीदीन बलोच की हथकड़ी के साथ तस्वीर मुझे कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने इस शेर के साथ भेजी। लड़कियों ने दुपट्टे को परचम किया, चूड़ियों की जगह हथकड़ी पहन ली। हुकूमत सिंध के महकमे दाखिला ने सीमीदीन बलोच और अब्दुल वहाब बलोच समेत 5 दीगर अफराद को अमन व अमान के लिए खतरा करार देकर 1 माह के लिए जेल भेज दिया है। बलूचिस्तान हुकूमत सीमीदीन बलोच को दहशतगर्दों का साथी करार देती है, जबकि सीमी ने 25 मार्च को गिरफ्तारी से कबल वाज़े अल्फाज में कहा कि वो पुरअमन जद्दोजहद और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। मैं सीमीदीन बलोच को इस वक्त से जानता हूँ जब वो सिर्फ 10 साल की थी। 28 जून 2009 को इसके वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को खजदार के इलाके और नाच के एक सरकारी अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच एक सरकारी मुलाजिम थे और इन पर कोई मुकदमा नहीं था। इन्हें किसी अदालत में पेश किया गया और न ही इनके खिलाफ चार्जशीट सामने आई। वालिद के लापता होने पर सीमी और इसकी बहन महलब ने डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की बाजियाबी के लिए आवाज उठानी शुरू की। इन्हीं दिनों ये बहनें खानदान के कुछ अफराद के साथ इस्लामाबाद आईं और नेशनल प्रेस क्लब के बाहर अपने वालिद की तस्वीरें उठाकर बैठ गईं। इन बहनों का मुतालबा था कि अगर इनके वालिद पर कोई इल्जाम है तो इन्हें अदालत में पेश करके मुकदमा चलाया जाए। इस जमाने में मरकज और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी। मैंने कई दफा जियो न्यूज पर कैपिटल टॉक में डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच समेत दीगर कई लापता अफराद का जिक्र किया। हुकूमत डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच के बारे में लाइल्मी का इजहार करती थी और मुस्लिम लीग नून इनकी बाजियाबी का मुतालबा करती थी। 2014 में सीमीदीन बलोच की उम्र 15 साल थी। इसने मामा कदीर बलोच और लापता अफराद के दीगर रिश्तेदारों के हमरा पहले कोयटा से कराची और फिर कराची से इस्लामाबाद तक पैदल लॉन्ग मार्च किया। जब ये औरतें और बच्चे इस्लामाबाद पहुंचे तो इनके पैरों में छाले पड़ चुके थे। मामा कदीर और सीमीदीन बलोच ने कैपिटल टॉक में बताया कि किस तरह पंजाब में जगह जगह इन्हें हिरासा किया गया और डरा धमका कर वापस भेजने की कोशिश हुई। इनकी रोदात सितम इस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने सुन ली। जब प्रोग्राम का पहला वक्फा आया तो मुझे वजीर आजम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ करमानी का फोन आया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इन मजलूमों को कल मिलना चाहते हैं। अगले दिन सुबह 11 बजे मामा कदीर और सीमीदीन बलोच की वजीर आजम से मुलाकात तय हो गई, लेकिन रातों रात इन सबको काबू करके एयरपोर्ट ले जाया गया और कराची भेज दिया गया। सीमीदीन बलोच वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्संस के प्लेटफॉर्म से कभी कराची और कभी कोयटा में मुसलसल अपने वालिद की बाजियाबी का मुतालबा करती रही। 2021 में सीमीदीन बलोच लापता अफराद के खानदानों के हमरा एक दफा फिर इस्लामाबाद आई। इस मरतबा इनके एहतजाज में आमना मसूद जंजवा समेत लाहौर के सहाफी मुदस्सिर नारो की वालदा भी शामिल हो गई। सीमीदीन बलोच डी चौक पर धरना देकर बैठ गई। कुछ दिन गुजर गए तो इसने मुझे कहा कि आप वजीर आजम इमरान खान से हमारी मुलाकात करवा दें, वो मुझे मेरे वालिद से जरूर मिलवा देंगे। मैंने सीमी से कहा कि इमरान खान कुछ नहीं कर सकते। सीमी ने इसरार किया तो मैंने इंसानी हुकूक की वजीर डॉक्टर शीरी मजारी से इसकी बात कराई। डॉक्टर साहिबा ने सीमी और दीगर मुजाहिरीन की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करा दी। कुछ दिन और गुजर गए। मीडिया पर सीमीदीन बलोच और इनकी साथी खवातीन को दहशतगर्दों का साथी करार दिया जाने लगा। अब सीमी ने फरमाइश
गुजारिश की कि इनकी मरियम नवाज से मुलाकात कराई जाए। हमने इनका पैगाम मरियम नवाज तक पहुंचाया तो वो खुद चलकर डी चौक पहुंच गईं और उन्होंने सिमीदीन बलोच के मुतालबात की हिमायत का ऐलान किया। डी चौक पर यह धरना बेनतीजा रहा। डॉक्टर शीरी मजारी ने सिमी को तसल्लियां देकर वापस भेज दिया। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अनवारुल हक काकड़ निगरान वजीर आजम बन गए। एक मरतबा फिर तुर्बत से बलोच खवातीन और बच्चों का एक काफिला महरंग बलोच की क़यादत में इस्लामाबाद रवाना हुआ। सिमी भी इस काफिले में शामिल थी। ये काफिला इस्लामाबाद पहुंचा तो पुलिस ने औरतों और बच्चों समेत सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन हाई कोर्ट ने इनकी रिहाई का हुक्म दिया तो इस्लामाबाद पुलिस ने वुमेन पुलिस स्टेशन में इन औरतों और बच्चों को मारपीट कर जबरदस्ती वापस कोयटा भेजने की कोशिश की। मेरे ख्याल में ये एक टर्निंग पॉइंट था। इस वाक़े ने पूरे बलूचिस्तान में इस्तराब फैलाया और पहली दफा मुझे महसूस हुआ कि सिमी इस्लामाबाद से मायूस हो गई है। जुलाई 2024 में सिमी को ग्वादर में गिरफ्तार किया गया। शायद इसे नहीं पता कि सिमी और महरंग को सदर आसिफ अली जरदारी की मदाखलत में रिहा किया गया। 25 मार्च 2025 को इसे कराची से गिरफ्तार किया गया तो पीपल्स पार्टी की क़यादत खामोश रही। मैंने सिमी की रोदात सितम आपके सामने रख दी है। अगर आपके ख्याल में सिमी दहशतगर्दों की साथी है तो इसके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाएं, क्योंकि अब तो अदालत से सजा दिलवाना कोई मसला नहीं। अगर आपके पास सिमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं तो इसे ये तो बता दें कि इसका बाप कहाँ है, जिंदा है या मार दिया गया। सिमी की वालदा को ये बता दें कि वो बेवा हो चुकी है या नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जरूर करें, लेकिन ये भी तो सोचें कि 2009 से आज तक जो सिमी के साथ हुआ वो दहशतगर्दी है या नहीं। सिमीदीन बलोच की रोदात एक फर्द या एक खानदान की नहीं बल्कि पाकिस्तान में आईन और कानून की रोदाद सितम बन चुकी है।